ये सारी बातचीत हो सकती है, ये सब मामलात या अफरा तफरी निबट सकती है अगर के बैठा जाए और इलेक्शन के हवाले से जो है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो मारज़ वजूद में आए। अज़मा, ये मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स PMLN की हुकूमत जो है इस वक्त वफाक में भी है और पंजाब के अंदर भी है, उसको ये इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो बिजली की सूरत हाल है उसके हवाले से भी और लाकानूनियत के हवाले से भी बहरहाल ज़िम्मेदारी रियासत की बनती है और रियासत को इन सारी चीज़ों को तय करना है। और जो बात लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ा अच्छा था कि उधड़ रही है हर चीज़, ये उधड़ती हुई चीज़ कौन समेटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आसमा। बिल्कुल राजा साहब की जो है वो हर बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन राजा साहब ने उसको एक अपनी जो है तस्वीर का एक रुख दिखाया है, दूसरा मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल ये जो फैब्रिक है ना पाकिस्तान की स्टेट का, पाकिस्तान की यूनिटी का, पाकिस्तान की फेडरेशन का, उधड़ नहीं रहा, इसको उधाड़े जा रहा है। और बाकायदा तौर पर कानून और आइन की जो बात राजा साहब ने बताई है, वो बाकायदा आइन और कानून को जो है वो अपने जूतों तले रोंदा जा रहा है। मुझे बताएं कौन से आइन और कानून के तहत। इनके साथ तो हमेशा बात की हमने कि बैठना चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, मेरी लीडरशिप ने कई दफा कहा, लेकिन वो कहते हैं हमने जो है बात ही जो है वो ये आर्मी चीफ से करनी है, DGI से करनी है। मुझे ये बताइए कि कौन से आइन और कानून में कहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासत में और हम जो है वो इससे आगे जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये जितना दंगा फसाद होता है इस मुल्क के अंदर, उसमें इनका नाम ही क्यों आता है? अब ये जो कुछ ये जो वो कह रहे ना कि वो दंगे हो जाएंगे, लोग वो हो जाएंगे, कोई नहीं निकल रहा, आम आदमी नहीं निकल रहा, स्पॉन्सर्ड किस्म के जो है वो वाकयात हो रहे हैं जिसको बाकायदा तौर पर एक सूबाई हुकूमत स्पॉन्सर कर रही है, या उनके हवारी जो जेल जाते हैं वो वहां से वापस आते हैं, वापस आके जो है वो 1971 की एग्जांपल देते हैं, या वो पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान के अंदर बगावत कराने की बातें करते हैं। तो ये इत्तेफाक तो नहीं है, ये एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन है। पर उसके बाद दूसरी तरफ वो डिजिटल दहशतगर्दी होती है सोशल मीडिया के ऊपर। आप अब तो बाकायदा मैंने मेरा ख्याल है गालिबन परसों देखा, बाकायदा जो आर्मी चीफ है उनके नाम के साथ जो है वो ट्वीट किया गया। कल तक जो वो कह रहे थे नहीं नहीं वो तो गलती से हो गया, पता नहीं वो मुद्दुनुमान कमीशन के साथ जो मौजूदा आर्मी चीफ का नाम लगाकर जो ट्वीट की गई थी उससे कईयों ने बैकआउट किया, कई जो है उसको ओन करते रहे। और इमरान खान ने अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उसको शाबाश भी दी, बहुत अच्छा किया। अब कल परसों उन्होंने बाकायदा नाम लेके लिखा हुआ था। तो ये जो है ना, उस्मा जी आपकी बात दुरुस्त है कि चीजें यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। सिंध के भी वहाँ पे भी लोड शेडिंग का आज मैं देख रही थी कि वो भी कराची के लोग भी बिल बिला रहे हैं और सिंध के लोग भी बिल बिला रहे हैं, पंजाब के लोग भी बिल बिला रहे हैं। लेकिन ग्रिड स्टेशंस पे हमला करना, वहाँ पे लोगों को ले जाना, मतलब मुझे उनके वाजबात जो नहीं अदा हुए वो होने चाहिए। मैं खैबर पख्तूनख्वा के मुतालबे को दुरुस्त समझती हूँ, मगर ग्रिड स्टेशंस पे हमला, और अभी मोहसिन नकवी साहब का कुछ राब्ता हुआ है उनके साथ, ये क्या है कि एक धमकी आती है, फिर मोहसिन नकवी साहब बात करते हैं, मामलात आपको लगता है कि तय हो गए हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाता है। तो ये क्या हो क्या रहा है? अवाम को ये पता चलना चाहिए कि कौन कहाँ किस तरह से खेल रहा है, कौन बताएगा? ये हुकूमतों और रियासतों का काम है। जी हम ही बताएंगे, लेकिन हम किसी सुबाइयत को और कोई पार्टीबाजी नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे ये कहने पे मैं मजबूर हूं कि अगर आप लाइन लॉसेस वाले इलाके देखें, वो देखें ना वो कहाँ है। आप देखिए कि कहाँ बिजली सबसे ज्यादा चोरी हो रही है। और जब देखिए मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो बैठती है हर 10-15 दिन बाद, उनकी तमाम जो पावर कंपनी है उनके साथ उनकी मीटिंग होती है, बाकायदा तौर पर टारगेट दिए जाते हैं, जो लाइन लॉसेस जहां पर हो रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, वहां पर उसको रोकने की कोशिश की जाए। FIR दर्ज हो रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनसे वाजिबात क्लियर कराए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर बाकायदा तौर पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग अंदर घुसे भी, अपनी मर्जी भी करें और FIR भी कोई नहीं काटेगा। वो जो है गैर सियासी मिसाली पुलिस बनाई है, उसको कह रहे हैं कि आपने FIR नहीं काटनी, जो ये करते हैं इनको करने दो। और वो खुद उनका वीडियो बयान मौजूद है कि ठीक है, हाँ पता है मुझे बिजली चोरी हो रही है, लेकिन हम क्या करें। उसका नतीजा क्या होता है आसमा? उसका नतीजा ये होता है कि जब एक सर्कुलर डेट, एक सर्टन 450 अरब रुपया इमरान खान जिस दिन गया था ना, उस दिन पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर डेट था, बिकॉज पेट्रोल के साथ बिजली बना बनाकर नदीम बाबर साहब को फेवर की गई। और जब वो 450 से आज 1200, गालिबन 1250 अरब के करीब जो वो सर्कुलर डेट है, उससे फिर क्या होता है? उसके बीच में एक 16 महीने की PDM की गवर्नमेंट भी आई है ना, आप उसको भी तो देखें ना, वो क्यों नहीं हमला? जी एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब सर्कुलर डेट
बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, फिर हुकूमत के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो जो है यूनिट की कीमत बढ़ा दे। मुझे ये बताइए, बाकी सूबे या जो हम बिजली के बिल देते हैं, हमारे यूनिट जो है वो क्यों बढ़ाए जाए? बिकॉज इसलिए कि वहां बिजली चोरी रोकी नहीं जा रही। एक आप बिजली चोरी नहीं रोक रहे, दूसरी तरफ आप दंगा फसाद करने के लिए लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। मगर उज़मा जी, ये तो वजीर आला ने कहा कि आपके जितने वाजबात, देखिए जो वाजबात वफाक ने सूबे के देने हैं उसमें से वो काट लिए जाए, वो तो ये कह चुके हैं ये बात, तो वो काट लें, उसके बाद आप दे दें उनको। ये तो मामला हल हो सकता है, आप उनको दे दें कि वो खुद चलाएं सारी बिजली। ये तो सूबाई मामला है, ये तो वफाकी मामला कोई मसला नहीं है इसके अंदर। मैं भी बिल्कुल ये समझती हूँ, मेरी खुद की ये जाती राय है कि सूबों को उनके जो है वो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन दे देनी चाहिए। वो खुद बिजली के खुद ही बटन ऑफ करें, खुद ही ऑन करें, ना ले लोगों से बिल, बिजली चोरी होने दें और उसके ऊपर सियासत करें। ये होना चाहिए, बिकॉज ये नहीं हो सकता। राजा साहब, अब ये बात दुरुस्त है कि जाहिर है कि ये बात जो उज़मा कह रही है कि ये सारी चीज़ें हल करना कोई चाहेगा तो ये हल हो सकती हैं, मगर जो लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई बारगेनिंग चिप है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास कि वो बात करते हैं, उसके बाद फिर वो पीछे हट जाते हैं। अभी आप आज की सूरत हाल देखिए, आप कहे थे आपने चूंकि टीवी नहीं देखा, मतलब शानदाना गुलजार साहिबा के हवाले से खबर चली है कि वो पहुंची है, उन्होंने ग्रिड स्टेशन के ऊपर जो है वो बटन जो है वो ऑन किया है, वो कुछ लोग लेके फजल इलाही साहब गए हैं, हर MNA जो है वो जा रहा है, उसके साथ चंद लोग हैं मगर हैं। तो इस तरह तो फिर देखिए ना, कल को कोई और 9 मई हो गया तो फिर कहा जाएगा कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो रियासत की है और बाकी पार्टियों की है। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर जो है आवाम को उकसा रही है?